उन्होंने हमें बताया था कि सब खत्म हो चुका है, सीजन 5 एंड हो गया, टोक्यो मर गई, गैंग एस्केप कर गई, गोल्ड गायब हो गया और नेटफ्लिक्स ने कहा बस स्टोरी खत्म, केस क्लोज्ड, प्रोफेसर चला गया। हम रोए भी, हमने एक्सेप्ट भी कर लिया और फिर हम मूव ऑन कर गए। लेकिन प्रोफेसर की एक बात हमेशा याद रखना, वो कभी भी बैकअप प्लान के बिना वॉक अवे नहीं करता, क्योंकि 9 मई 2026 को बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर नेटफ्लिक्स ने वही मूव पुल ऑफ किया जो बैंक ऑफ स्पेन हाइस्ट के बाद सबसे अनएक्सपेक्टेड था। ना कोई सिंपल ट्वीट, ना 3 बजे रात को कोई साइलेंट प्रेस रिलीज, नहीं, उन्होंने स्पेन के सिटी सिविल में रिवर पर एक बोट उतार दी, रेड जंप सूट्स और डाली मास्क पहने हुए लोगों से भरी हुई, और फुल वॉल्यूम में बेला चाओ ब्लास्ट हो रहा था, हजारों स्क्रीमिंग फैंस के सामने। और फिर स्क्रीन पर सिर्फ ये वर्ड्स आए, द रेवोल्यूशन नेवर एंड्स। और बस उसी मोमेंट जो कुछ भी तुम सोचते थे कि स्टोरी का एंडिंग है, सब उलट गया। मनी हाइस्ट वापस आ रहा है, और पिछले कुछ दिनों में मैंने जितनी डिगिंग की है उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ एक और स्पिन ऑफ नहीं है, ये शायद नेटफ्लिक्स का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। और मैं चाहता हूं कि तुम ये वीडियो एंड तक जरूर देखो, क्योंकि नेटफ्लिक्स के टीजर में एक ऐसा हिडन क्लू छुपा हुआ है जो ऑलमोस्ट सब लोग मिस कर गए, लेकिन वो क्लू हमें एग्जैक्टली बताता है कि स्टोरी किस डायरेक्शन में जा रही है। और एक बार तुमने उसे नोटिस कर लिया तो फिर तुम उसे इग्नोर नहीं कर पाओगे। चलो इस हाइस्ट की प्लानिंग साथ में करते हैं। चलो थोड़ा रिवाइंड करते हैं 9 मई 2026 पर और प्रॉपरली समझते हैं कि नेटफ्लिक्स ने एक्चुअली किया क्या था, क्योंकि जिस तरह उन्होंने ये अनाउंसमेंट की उससे एक बहुत बड़ी चीज क्लियर होती है, वो इस कमबैक को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। नेटफ्लिक्स ने ये न्यूज किसी बोरिंग शेयर होल्डर मीटिंग में क्वाइटली कंफर्म नहीं की, नहीं, वो सीधा सेविले गए और वहां एक फुल स्केल पब्लिक स्पेक्टिकल ऑर्गेनाइज किया। हजारों फैंस ग्वाडलक्विवर रिवर के किनारे जमा हुए थे। फ्रेंचाइज के आइकॉनिक रेड जंपसूट्स पहने हुए लोगों से भरी एक बोट सिटी के बीच से गुजरी। बेला चाओ बिल्डिंग्स में एको कर रहा था और क्राउड कंप्लीटली लूज देयर माइंड्स। और ऑनेस्टली ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं लग रही थी, ये एक स्टेटमेंट था। नेटफ्लिक्स बेसिकली कह रहा था, हमें पता है ये शो लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और हम इसका रिटर्न भी उतनी ही बड़ी एनर्जी के साथ ट्रीट करने वाले हैं जितनी एनर्जी इस शो में हमेशा थी। लेकिन फिर इसी लाइव इवेंट के साथ उन्होंने एक टीजर ट्रेलर भी ड्रॉप किया और यहीं से चीजें सीरियस होनी शुरू होती हैं। टीजर की शुरुआत फ्लैशबैक्स से होती है, रॉयल मिंट ऑफ स्पेन, बैंक ऑफ स्पेन और बर्लिन की यूरोपियन एडवेंचर्स, यानी शो के ऑलमोस्ट सारे लेजेंडरी मोमेंट्स एक साथ एडिट किए गए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे पिछले 10 सालों के सबसे इमोशनल टीवी मोमेंट्स का ग्रेटेस्ट हिट्स मोन्टाज चल रहा हो। और फिर वीडियो सडनली कट होती है न्यू फुटेज पर, फ्रेश फुटेज, ऐसी फुटेज जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। और फिर नेटफ्लिक्स ने वीडियो के साथ जो डिस्क्रिप्शन लिखी उसका हर सिंगल वर्ड केयरफुली चूज किया गया था। अब उसकी लास्ट लाइन थी, द वर्ल्ड ऑफ मनी हाइस्ट कंटिन्यूज। ना एक नए कैरेक्टर की स्टोरी, ना एक फ्रेश स्पिन ऑफ, बल्कि द वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स। और बिलीव मी, ये वर्डिंग रैंडम नहीं है, ये इंटेंशनली चूज की गई है। ये नेटफ्लिक्स का ऑफिशियली फ्लैग प्लांट करना है कि मनी हाइस्ट अब सिर्फ एक शो नहीं रहा, ये एक फुल यूनिवर्स बन चुका है। ओके, अब वो क्वेश्चन जिसने अनाउंसमेंट के बाद से लिटरली सबका दिमाग हिला दिया है, क्या ये एक्चुअली सीजन 6 है? और ऑनेस्ट आंसर ये है, नेटफ्लिक्स ने अभी तक ऑफिशियली इसको सीजन 6 नहीं बोला, अभी तक नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कंफर्म किया है कि मनी हाइस्ट यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन कहीं भी ऑफिशियली मनी हाइस्ट पार्ट 6 का बैनर नहीं दिखाया गया। तो इस वक्त रियलिस्टिकली 3 मेजर पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी, एक एक्चुअल सीजन 6, यानी ओरिजिनल स्टोरी का डायरेक्ट कंटिन्यूएशन। प्रोफेसर, बैंक ऑफ स्पेन का गोल्ड और गैंग के सर्वाइविंग मेंबर्स, डेनवर, स्टॉकहोल्म, मार्सेई, पलेर्मो, ये वही फुल कमबैक होगा जिसका फैंस 2021 से वेट कर रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी, एक और कैरेक्टर स्पिन ऑफ। हमें ऑलरेडी बर्लिन मिल चुका है, तो नेक्स्ट किसी और कैरेक्टर पर फोकस हो सकता है। शायद मार्सेई, वो अंडररेटेड जीनियस जो डे 1 से शैडोज में काम करता आ रहा है, या फिर डेनवर और स्टॉकहोल्म जिन्हें फाइनली अपनी प्रॉपर स्टोरी मिले, या फिर, और ये सबसे वाइल्ड पॉसिबिलिटी है, कोई कंप्लीटली नया कैरेक्टर जिसे हमने कभी देखा ही नहीं लेकिन जो ओरिजिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी, फुल यूनिवर्स एक्सपेंशन। और ऑनेस्टली ये सबसे डेंजरस आइडिया लगता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को इमेजिन करो, मल्टीपल शोज एक साथ चल रहे होते हैं लेकिन सब एक ही बिगर स्टोरी का पार्ट होते हैं।
नेटफ्लिक्स शायद मनी हाइस्ट के साथ भी वही करने की प्लानिंग में है। डिफरेंट टाइमलाइंस, डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट हाइस्ट, लेकिन सब एक ही मैसिव यूनिवर्स के अंडर कनेक्टेड। और वो ऑलरेडी इस फॉर्मूला को ग्लोबली टेस्ट भी कर चुके हैं थ्रू मनी हाइस्ट, कोरिया, जॉइंट इकोनॉमिक एरिया, जिसने प्रूव कर दिया कि ये कॉन्सेप्ट लैंग्वेजेस और कल्चर्स क्रॉस करके भी काम करता है। यानी ऑनेस्टली ये सिर्फ एक और सीजन से बहुत बड़ा हो सकता है। अभी इंडस्ट्री एनालिस्ट्स लेट 2026 या अर्ली 2027 को फॉर्मल सीजन 6 अनाउंसमेंट का पॉसिबल विंडो मान रहे हैं, स्पेशली अब जब बर्लिन सीजन 2 रिलीज हो चुका है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें इस वक्त समझनी चाहिए, बर्लिन सीजन 2 को बहुत क्लोजली वॉच करना, क्योंकि इनसाइडर्स का कहना है कि नेटफ्लिक्स उसके फाइनल को यूज करेगा आगे आने वाली स्टोरी के सीड्स प्लांट करने के लिए। यानी नेक्स्ट चैप्टर शायद ऑलरेडी बर्लिन की स्टोरी के अंदर हिडन हो। ऑलराइट, ये वही पार्ट है जिसके लिए मैंने तुम्हें एंड तक रुकने को कहा था। वो डिटेल जो ऑलमोस्ट सब लोगों ने स्किप कर दी, वो क्लू जो एक्चुअली हमें बताता है कि स्टोरी किस डायरेक्शन में जा रही है। नेटफ्लिक्स के टीजर ट्रेलर के बिल्कुल फाइनल सेकंड्स में स्क्रीन ब्लैक होने से जस्ट पहले एक सिंगल शॉट दिखाया जाता है। ना कोई डायलॉग, ना ड्रामेटिक म्यूजिक स्टिंग, बस एक साइलेंट, केयरफुली प्लान्ड इमेज, एक गोल्ड बार जो जमीन के अंदर से निकाली जा रही होती है। अब अगर तुम सीजन 1 से मनी हाइस्ट फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में अभी एक साथ 15 थियोरीज चल पड़ी होंगी, क्योंकि उस इमेज का मीनिंग बहुत बड़ा है। सीजन 5 के एंडिंग में प्रोफेसर की गैंग बैंक ऑफ स्पेन का गोल्ड लेकर एस्केप कर गई थी, लिटरल टन्स ऑफ गोल्ड। लेकिन शो का एंडिंग ज्यादा इमोशनल साइड पर फोकस करता है। टोक्यो की डेथ, गैंग की सर्वाइवल, इमोशनल क्लोजर। लेकिन गोल्ड वो एग्जैक्टली कहां गया, कैसे हाइड किया गया, उसका क्या हुआ, ये सब चीजें कभी प्रॉपरली रिजॉल्व ही नहीं हुई। शो फीलिंग्स पर क्लोज हुआ था, लॉजिस्टिक्स पर नहीं। और इसीलिए बेरिड गोल्ड बार का वो सिंगल शॉट नेटफ्लिक्स का डायरेक्ट सिग्नल लगता है। गोल्ड वाली स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, किसी ने उसे ढूंढ लिया है या कोई उसे ढूंढ रहा है। और जिस मोमेंट वो गोल्ड ऑफिशियली सामने आया, प्रोफेसर को हाइडिंग से बाहर आना पड़ेगा। अभी रेडिट और सोशल मीडिया पर जो फैन थ्योरी सबसे ज्यादा वायरल हो रही है वो ये है, कोई गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एजेंसी या शायद कोई कंप्लीटली नया विलन सालों से सीक्रेटली गोल्ड को ट्रैक कर रहा था और अब फाइनली उन्होंने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली है। और उन्हें रोकने का या सिचुएशन को हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है, गैंग को एक लास्ट टाइम दोबारा असेंबल करना। और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या आल्वारो मोर्ते वापस आएगा एज द प्रोफेसर? नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली अभी कुछ कंफर्म नहीं किया, लेकिन मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, क्या तुम ऑनेस्टली प्रोफेसर के बिना मनी हाइस्ट इमेजिन कर सकते हो? नहीं, तुम इमेजिन नहीं कर सकते, मैं भी नहीं, और शायद नेटफ्लिक्स भी नहीं। अब एक क्विक रियलिटी चेक करते हैं कि ये कमबैक होना ऑलमोस्ट गारंटीड क्यों था। 2023 से 2025 के दरमियान, यानी ओरिजिनल सीरीज खत्म होने के सालों बाद भी, मनी हाइस्ट ने नेटफ्लिक्स पर 1.3 बिलियन व्यूइंग आवर्स कलेक्ट किए, यानी अराउंड 160 मिलियन व्यूज एक कंप्लीटेड शो के लिए। और ऑनेस्टली ये नंबर पागलपन है। ओरिजिनल मनी हाइस्ट के 3 सीजन्स अभी भी नेटफ्लिक्स की ऑल टाइम मोस्ट वॉच्ड नॉन इंग्लिश सीरीज लिस्ट में नंबर 4, नंबर 6 और नंबर 7 पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। ना इस साल, ना रिसेंटली, ऑल टाइम। और ये वो लेगेसी नंबर्स हैं जिनके आसपास भी अब तक कोई और नॉन इंग्लिश शो प्रॉपर्ली नहीं पहुंच सका। और अब बर्लिन सीजन 1 को देखो, एक स्पिन ऑफ, एक ऐसे कैरेक्टर पर बेस्ड जो मेन स्टोरी में ऑलरेडी मर चुका था, और फिर भी वो अपनी प्रीमियर वीक में नेटफ्लिक्स की मोस्ट वॉच्ड ग्लोबल सीरीज बन गया। 91 कंट्रीज में टॉप 10 ट्रेंड किया और 7 कंसेक्यूटिव वीक्स तक ग्लोबल चार्ट्स में टिका रहा। टोटल 53 मिलियन व्यूज। नेटफ्लिक्स को परफेक्टली पता है कि उनके पास क्या है। उन्हें पता है कि रेड जंपसूट्स अभी भी हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स का पार्ट है। उन्हें पता है कि बेला चाओ अभी भी दुनिया भर के प्रोटेस्ट में बचता है, और उन्हें पता है कि डली मास्क आज भी एक सिंबल की तरह फील होता है। ये फ्रेंचाइज अब सिर्फ टीवी शो नहीं रही, ये कल्चर बन चुकी है, और नेटफ्लिक्स इतनी इजीली इससे वॉक अवे नहीं करेगा। तो इस वक्त पूरा सीन कुछ ऐसा है। नेटफ्लिक्स ऑफिशियली कंफर्म कर चुका है कि मनी हाइस्ट यूनिवर्स अलाइव है और ग्रो कर रहा है। फ्रेश फुटेज वाला टीजर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। एक बेरिड गोल्ड बार डायरेक्ट ओरिजिनल स्टोरी के कंटिन्यूएशन की तरफ पॉइंट कर रहा है। बर्लिन सीजन 2 अब आउट हो चुका है और ऑलमोस्ट कंफर्म लग रहा है कि उसके अंदर नेक्स्ट चैप्टर के क्लूज हिडन हैं। और प्रॉपर सीजन 6 अनाउंसमेंट या जो भी नाम नेटफ्लिक्स चूज करे शायद इसी साल के एंड तक आ सकता है।
और अब गोल क्या है? जो शुरू हुआ था उसे फिनिश करना। अब मैं तुम्हारी थियरी सुनना चाहता हूं। क्या तुम्हें लगता है सीजन 6 में ओरिजिनल गैंग फुल रिटर्न करेगी? क्या गोल्ड स्टोरी लाइन ही असली की है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या प्रोफेसर वापस आएगा? अपनी सारी थ्योरीज कमेंट्स में ड्रॉप करो, क्योंकि बेस्ट थ्योरीज मेरी नेक्स्ट वीडियो में फीचर होंगी। अगर इस वीडियो ने तुम्हें वो क्लासिक मनी हाइस्ट वाली फीलिंग दी है तो लाइक बटन जरूर हिट करना, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन ऑन करो, क्योंकि जिस सेकंड नेटफ्लिक्स इस फ्रेंचाइज पर कोई नई मूव करेगा मैं फुल ब्रेकडाउन के साथ यही हूंगा। तब तक मास्क ऑन, जंपसूट रेडी, द रेवोल्यूशन नेवर एंड्स।